देन इट्स पाथ इज पैराबोलिक, और उसके लिए अपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, और वो एक्सप्रेशन क्या था, y इक्वल्स टू, किसको याद है, y इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जिस तरह से मुझे याद हो गया है, आप लोगों को भी सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत यूज़फुल है, और अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन जब करेंगे दे विल फाइंड आउट दैट दिस एक्सप्रेशन इज देयर, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल उस दिन बताया था, ठीक है। तो ये ने फाइंड आउट किया था, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, सो पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट में अपने को स्टार्ट करना है टू फाइंड आउट रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल। मैंने बताया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज O to B, this distance is defined as range. The time for which that object remains in air, we call it time of flight, time of flight. And thirdly, the point A, which is highest from surface of earth, it is said to be at maximum height capital H, and our object is to find out value of R, H and T. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके फाइनल एग्जाम तक जितने भी एग्जाम होंगे सब में आएगा ये, ठीक। ये कंपलसरी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, वो ये है, ठीक है। फॉर ए प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व कर निकालेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तीन चीज़ें, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पर अपने क्या किया, वी प्रोजेक्टेड अ प्रोजेक्टाइल विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये एंगल कितना है, थीटा, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। दिस वेक्टर u विल हैव टू कंपोनेंट्स, अलॉन्ग x डायरेक्शन ux एंड अलॉन्ग y डायरेक्शन ui, ठीक है। ux इट्स वैल्यू इज मॉड u cos थीटा, ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ui is mod u sin theta. These are components of vector u along x direction and along y direction. Acceleration along x direction is always 0, so ax is 0, but acceleration along y direction is minus g when it travels from O to A, that is it is moving in upward direction literally, but when it start to return back towards earth, then acceleration will become plus g, clear, but value of ax will remain 0 throughout the motion. तो आपके पास में जो चीज़ें हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट ए के लिए है, वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0 एट पॉइंट ए। कोई भी ऑब्जेक्ट वापस कब आता है, व्हेन इट्स वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकम्स 0 एंड इट स्टार्ट्स टू रिटर्न बैक देन ओनली, दैट मीन्स एट हाईएस्ट पॉइंट ए वी वाई इज इक्वल टू 0, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0, देन ओनली इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अर्थ, बट Vx will not change and it will remain same equal to ux because there is no acceleration. When acceleration is 0, then velocity remains unchanged. So velocity Vx and ux will be equal and that will be equal to mod u cos theta. ये दो important point आपको यदि पता लग गए हैं, पूरा expression find out कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. Now we will apply third equation of motion. यहाँ third से start होता है, याद रखेंगे. Third equation of motion, applying third equation of motion between O and A along y direction. O भी दिख रहा है आपको, A भी दिख रहा है आपको. O is initial point, A is highest point, along y direction आप अप्लाई कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को. तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई. इसे वैल्यू रिप्लेस करेंगे. वी वाई इज हाउ मच, 0, तो ये 0 हो जाएगा. यू वाई इज हाउ मच, यू वाई इज मॉड यू साइन थीटा, तो मॉड यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2. ए वाई इज हाउ मच, ए वाई इज माइनस जी, तो माइनस जी. एंड एस वाई इज एच, जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. ठीक है, इस माइनस यू 2gh को इधर ट्रांसफर कर देंगे. 2gh इज इक्वल टू मॉड यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा. सो h विल बी इक्वल टू
मॉड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सच ए सिंपल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए इजी है, ठीक। ये 3 देंगे एक्चुअली इसको अपन, क्योंकि 1 और 2 इसको दे चुके हैं, ठीक है। दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज मॉड यू कॉस थीटा and vertical component of initial velocity is mod u sin theta. We have already given them equation 1 and 2. Now we apply third equation of motion along y direction between O and highest point E. So it will be Vy square is equal to Uy square plus 2Ay into Sy. Now Vy is 0, Uy its value is already known to us, mod u sin theta whole square plus 2, Ay is minus g and Sy is h. This minus 2gh will transfer it to the other side. So it will become 2gh is equal to mod u square sin square theta. So h is equal to mod u square sin square theta upon 2g. This is equation number 3. इससे आपने h निकाल लिया. Now we will start to find time of flight. ठीक, स्टेप्स याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि अक्सर अपन इसी कारण अटक जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडली विल ट्राई टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। तो पहले आप O to A यानी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। Applying first equation of motion, first equation of motion between O and A along y direction, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू T, ठीक है। नाउ Vy इज 0, ठीक है, ये आपने 0 लिया हुआ है। सो 0 इक्वल्स टू Uy इज मॉड u साइन थीटा and Ay is minus g into TOA, उसको सब्सक्रिप्शन लगा दिया अपन ने। तो इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो g into TOA is equal to mod u sin theta. That means TOA is equal to mod u sin theta upon g, ठीक है मयंक। ध्रुव समझ में आया आपको? कौन पूछना चाह रहा है? आयुषी। सब इतने लेट कैसे आते हैं? हाँ, तो ये समझ में आया। TOA दैट इज टाइम टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम O to A इज इक्वल टू मॉड यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब यदि हमको छोटा करना है, शॉर्ट करना है आर्टिकल को, तो अपन क्या बताएंगे, द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू मूव टू द हाइएस्ट पॉइंट इज ऑल्सो सेम एज दैट टाइम इन विच इट विल रिटर्न बैक टू अर्थ। जितना हाईएस्ट पॉइंट पे जाने तक लगता है उतना ही वापस आने में लगता है। यदि ऐसा लिख दिया आपने तो इसका ट्वाइस कर दोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको प्रूव करना है कि वाकई में लगता है, ठीक है, तो आपको फिर इसके लिए इक्वेशन लगाना पड़ेगा कहाँ, A to B। अब आपने हाइट फाइंड आउट कर चुके हो, ठीक है। वापसी में आपको पता है Ay इज इक्वल टू प्लस जी है, और इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी अब, 0। फ्रॉम A to B जब आप बात करेंगे तो A to B में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसका ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व करना है। रिपीट करूँ मैं, फिर क्या बता रहा था मैं, उसको समझे अच्छे से। तो यदि आपको ये प्रूव करना है कि A to B में पहुंचने में उतना ही टाइम लग रहा है जितना उसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लग रहा था, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो देखिए। मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ उसे, ये टॉप पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा सभी को, यहाँ वाला हिस्सा। इस छोटे से हिस्से में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस छोटे से हिस्से में क्या बता रहा हूँ मैं, between A and B, between A and B, Uy is 0, ठीक है, and Ay is plus G and Sy is H। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी फ्रॉम A to B। इन दैट केस अप्लाइंग Sy is equal to Uy into T plus half Ay into T square। Sy is H, Uy is 0, Ay is G and T AB square, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ H इज हाउ मच, H इज इक्वल टू मॉड U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G इक्वल्स टू हाफ G इंटू TAB होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो, उसको ध्यान से समझेंगे। इसमें मॉड यू स्क्वायर था तो मॉड यू ओनली लिया मैंने, साइन थीटा ओनली लिया, अपॉन जी होल स्क्वायर कर दिया। ये जी कहाँ से आया, इधर से एक और जी आ गया है, ठीक। थोड़ी सी जगह कहीं और बनाता हूँ, स्क्वायर इज इक्वल टू TAB स्क्वायर। ध्यान देंगे क्या किया मैंने, ठीक है। मॉड यू स्क्वायर तो था एज इट इज,
साइन स्क्वायर थीटा था तो उसको साइन थीटा स्क्वायर हो गया, ये जी और ये जी इधर आएगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा, तो होल वी राइट इट एज मॉड यू साइन थीटा अपॉन जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए बी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो इम्प्लाइज टी ए बी इक्वल्स टू मॉड यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, दिस विल बी, ये इसको आपने इक्वेशन नंबर दिया आपने कितने हो गए थे 3, तो इसको 4 दिया था, तो दिस विल बी 5। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा एक शॉर्टकट तरीका है, मैंने क्या बताया कि यदि उसने सिर्फ आपको 3 या 4 मार्क्स का दिया, पूरा निकालना है आरएसटी, ठीक है, तो आप कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो। यू विल फाइंड आउट एच एज यूजुअल, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू विल फाइंड आउट टी ओ ए, ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके, लेकिन इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली वी कैन राइट दैट द टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू रीच टू द हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इन विच इट विल रिटर्न बैक टू अर्थ। ठीक है, दैट मीन्स टी ओ ए इक्वल्स टू टी ए बी। हालांकि हमने प्रूव कर दिए हैं फ्रॉम 4 and 5 what we obtain that TOA is equal to TAB and that is equal to mod of u sin theta upon g। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 दे सकते हैं। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज TOA plus TAB, that is total time which is required by the projectile to return back to earth। तो ये ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मॉड यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैं पूरा एक बार और समझाऊंगा, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, इसके बिना आपका कोई 5 नंबर चले जाएंगे यदि आपने इसको अच्छे से तैयार नहीं किया तो सीधे 5 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है ना, और इसीलिए आपको इसको फिर से एक बार करेंगे अपन। ठीक है, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम, ऋषिता, सोनाक्षी, अनुष्का है तो क्वाइट सिंपल है, वो जो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, छोटा सा आर्टिकल है उसका, इसलिए आर बहुत ईजी हो जाता है। ठीक, इसके लिए आप सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, क्योंकि अपने को एक्स डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, बिटवीन ओ एंड बी। ठीक है, अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन बिटवीन ओ एंड बी। तो क्या फॉर्मूला है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स इज आर, यू एक्स इज मॉड यू कॉस थीटा, लिखा है यहीं पर बाजू में। ठीक है, टी मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2 मॉड यू साइन थीटा अपॉन जी, एंड सेकेंड पार्ट विल बी 0। क्यों, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इसके बाद इसको रीअरेंज करना है, यहाँ मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, मॉड यू इंटू मॉड यू स्क्वायर इंटू ये यू इंटू मॉड यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। किसको किसको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, बताएंगे आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बताया था मैंने आप लोगों को, उसमें फॉर्मूला बताया था 2 साइन ए कॉज ए इज इक्वल टू साइन 2a। भूल गए, साइन 2, यस को याद है, शुभम को भी याद है, शुभम सोनी, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इसके लिए साइन 2 थीटा हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइनली, वी गेट दिस फॉर्मूला, आर मॉड आर इज इक्वल टू मॉड यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आ गया, क्यों, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसको पूरा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बोर्ड में इतना यहाँ से वहाँ तक भर गया, मुझे तो इससे बड़े बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यही कारण है कि अभी तक मैं छोटे बोर्ड पर आप लोगों को करा नहीं रहा था, वाइट बोर्ड पर। इसकी एक फोटोग्राफ प्रेजेंटर। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, हमने जब टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया तो स्टार्टिंग टाइम t0 लिया है फ्रॉम पॉइंट 2। वी ऑब्जर्व दैट इट मूव्स अलॉन्ग a definite path which is parabolic, that is trajectory of path is parabolic, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। Now this trajectory, in this case this trajectory O to B is a parabola, its equation is this much, y is equal to x tan theta minus half gx square upon u square cos square theta, जो हमने परसों निकाल लिया था। ठीक है, now our object is to find out what is the maximum distance it will travel along horizontal, that is called range,
That is, and secondly, what is the time it will remain in air? We call it time of flight. And thirdly, the point A, which is at highest point from surface of earth, it is called at maximum height, capital H. इन तीन चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है. तो इनिशियल वेलोसिटी विल हैव टू कंपोनेंट्स, along x direction mod u cos theta and along y direction mod u sin theta. Along x direction there is no acceleration, so ax is 0. Along y direction जब ये अपवर्ड मूव करेगी तो आपको पता है कि अर्थ की तरफ खिंचाव आएगा, अर्थ will actually attract it, so acceleration will negative and it will be minus g. When it goes onward, then during this path from O to A, its vertical component continuously reduces, क्योंकि वहाँ acceleration कैसा है, negative है, and that's why at point A it will become 0. So vertical component at A, Vy is 0. But there is no change in value of velocity along x direction because acceleration along x direction is 0. Acceleration का 0 होने का मतलब ये है कि velocity unchanged है. So velocity along x direction remains same, that is mod u cos theta. ठीक, इतना आपने जब एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे फ्रॉम बिटवीन O to A थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको. मैंने स्टार बना दिया. ठीक है, एक और बाद में फोटो ले लेंगे जिससे आपको पता रहेगा फर्स्ट स्टार यहाँ से यहाँ तक, सेकंड यहाँ से यहाँ तक, थर्ड यहाँ. तो दिस इज अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन O एंड A. तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई. वी वाई इज 0, यू वाई इज mod u sin theta will be equal to mod u square sin square theta upon 2g. सिंपल, सबसे सिंपल ये इक्वेशन है. 1 2 याद रखेंगे इसको. ठीक है, कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. इससे खड़े होकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते थे, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं. फिर अपन देखेंगे कि इससे और कितने क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट टाइप के. ये एक h हाइट वाला एक बिल्डिंग है और उसके टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका हुआ है u x इज इक्वल टू u से. तो आपको पता है इट विल मूव अलॉन्ग दिस पाथ एंड विल रीच टू अर्थ हियर. ठीक, ये A पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया है एंड लेट दिस पॉइंट बी B. तो आपको शो करना है दैट दिस पाथ इज पैराबोलिक. को हम कल कर चुके हैं. ठीक है, याद हो यदि आपने को तो अपने फॉर्मूला निकाला था y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. अब जिस तरह से मुझे याद हो गया, यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज. ठीक है, ये किसका इक्वेशन होता है? इट इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. तो हम प्रूव कर चुके थे. अब हमको निकालना है h और ये डिस्टेंस x. ठीक, x को r भी बोल देते हैं कई बार, रेंज. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है यू एक्स यू है और ए एक्स कितना है? यू आई इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज 0 बट ए वाई इज प्लस जी एंड एस वाई इज एच. तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पता है, तो यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन. तो यू विल अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन. ठीक है, तो अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन. ठीक, तो कितना हो जाएगा? एस वाई इज इक्वल टू यू आई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. एस वाई इज एच, यू आई इज 0 प्लस हाफ ए वाई इज जी इंटू टी स्क्वायर. सो 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन. इसका यूज़ करके आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आफ्टर हाउ मच टाइम दैट ऑब्जेक्ट विल रीच टू अर्थ. सिंपल. अब इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. ठीक है, तो अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. ठीक है, दैट इज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. एस एक्स इज एक्स आर आर, यू एक्स इज यू, t is how much? It is under root of 2h upon g and second part is. So you will get value of x as a u under root of 2h upon. It's quite simple. ये दो फॉर्मूले का यूज़ करके 1 और 2 का यूज़ करके आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ t with the help of 1. You can find out where that object will fall. That is x. कई बार क्वेश्चन देता है, जैसे मैं अब तुरंत बता रहा हूँ आप लोगों को, that aeroplane is moving at a height of 490 meters with a speed of
720 किलोमीटर पर आवर. नाउ ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट, वेयर एंड व्हेन इट विल फॉल. ठीक, आप इस चीज़ को भी समझ लो कि यदि आप एक फाइटर प्लेन उड़ा रहे हो और आपको विलेज ए को उड़ाना है, टारगेट आपका विलेज ए है, तो विलेज ए के ऊपर जा कर के छोड़ोगे तो कभी उसको हिट नहीं करेगा. ठीक है, यदि विलेज यहाँ पर है और आपने यहाँ से ड्रॉप किया, इट विल फॉल हियर एट पॉइंट बी एंड यू विल फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी विल बी वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि स्पीड बहुत है उसकी यू. इट मे बी ए फ्यू किलोमीटर्स, यानी वो गांव टारगेट तो वो चुके ही जाएगा आपका. ठीक है, और आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि टारगेट के सिर्फ 1-2 मीटर के अंदर ही गिरना चाहिए. ठीक है, सो दैट एग्जैक्ट हमको डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, हमको उसको डिस्ट्रॉय करना है जो हमारे लिए गोल है. ठीक है, तो इसके लिए हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता था. ठीक, वर्ल्ड वॉर जब 1 हुआ था फर्स्ट, आप पता लगाओगे 1912 के आसपास, 1912 में पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मोसोलिनी वाला जो था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942. ठीक है, एक्चुअली स्टार्ट तो 38-39 से हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिया था हिटलर ने. ठीक है, लेकिन 42 में वो अपने पीक पर पहुंचा था. ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब इटली और ब्रिटेन और ये आसपास की 6-7 कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व हुई थी. वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ वर्ल्ड वॉर. ठीक है, इट इज़ वॉर बिटवीन लीडिंग कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, जिसमें हमारे जैसे लोग शामिल नहीं हो पाए थे. ठीक, हम लोगों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा था उसका. ठीक, तो उस समय में जनरली टारगेट जो होते थे वो इतने क्लियर, उनके पास ना कंप्यूटर्स थे ना कुछ थे, तो एरोप्लेन नए नए बने हुए थे छोटे छोटे. ठीक है, तो वो जस्ट मास डिस्ट्रक्शन का काम करते थे, डराने का. ढेर सारे बॉम्ब लो और छोड़ दो ले जाके कहीं भी गिरे. ठीक, 10-12 यदि कहीं सही जगह गिर गए तो वो लोग परेशान हो जाए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते 1938-39 तक आते आते थोड़े एरोप्लेन बड़े बन गए थे. ठीक है, और वो लोग फिर कारपेट बॉम्बिंग करते थे. कारपेट बॉम्बिंग में एक पर्टिकुलर एरिया पूरा डिस्ट्रक्ट करना है, पर एग्जैक्ट उनको टारगेट नहीं पता पिन पॉइंटेड, तो वो कारपेट बॉम्बिंग करते थे. वहाँ ले जा करके ढेर सारे बॉम्ब को एक एरिया में डाल देते थे. उसमें से 90% एक्सप्लोड होते थे, 10% आज तक पड़े हुए हैं, जिससे कई बार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं. ठीक है, तो वो एक कारपेट बॉम्बिंग का यूज़ किया उन्होंने, पर डिस्ट्रक्शन बहुत था खास करके ह्यूमन बीइंग का. ठीक, अब हमारे पास में 90s और उसके बाद 1990s और उसके बाद इतने क्लियर बॉम्ब्स हैं कि आपको पता होगा कि बीच में जब कुछ आतंकवादियों को उड़ाने के लिए उनके ऊपर टारगेट किया गया था, तो एग्जैक्टली उसी बिल्डिंग पर जाकर के बॉम्ब गिरा था जहाँ पर वो थे. ठीक है, सीरिया और उसके आसपास के एरिया में, ISIS के एरिया में अमेरिका ने इसी तरीके की बॉम्बार्डिंग की थी. ठीक, और इतनी एक्यूरेट थी कि वो जहाँ पर है खिड़की के बाजू से बॉम्ब आके उनके बाजू में गिरा. ठीक, पलंग के नीचे. ठीक, और कोई वो अकेला भर गया. तो टारगेटेड बॉम्बिंग होती है, और अब हम उसी का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, लेकिन हमारा टारगेट पूरा हो जाता है. ठीक, उसमें इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ है. यदि आपने मिसकैलकुलेशन किया, ठीक है, तो लूगरवाड़ा की जगह नगजर उड़ जाएगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखना है. अब इसी क्वेश्चन में अपन देख सकते हैं कितना डिस्टेंस वो होगा, चेंज हो जाएगी. ठीक है, कितनी डिस्टेंस दूर जाके गिरेगा. ठीक है, इन दिस केस 720 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करें 5/18 का मल्टीप्लाई करके पहले तो 18 से 40 टाइम्स चला जाएगा. तो UX इज़ 200 मीटर पर सेकेंड. तो इससे T की वैल्यू कितनी मिलेगी? T इज इक्वल टू √2H इज़ 490 और G 9.8 लेंगे. डेलिबरेटली 490 मीटर दिया है, सो दैट यू विल टेक वैल्यू ऑफ G एज 9.8. ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल किए इससे गया. तो 98 से 50 टाइम्स 10 × 100, तो 10 सेकेंड्स आ जाएगा T. दैट मीन्स बॉम्ब विल रीच टू अर्थ इन 10 सेकेंड्स. ठीक है, इतने सेकंड बाद पहुंच जाएगा. लेकिन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? x. तो x विल बी UX × T. ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? UX × T तो लिखा हुआ है, ये तो 0 हो गया था सेकंड पार्ट. तो UX × T. UX इज हाउ मच? इट इज़ 200 × 10, दैट इज़ 2000 मीटर्स. दैट इज़ नियरली 2 किलोमीटर्स. ठीक, अब आप सोच सकते हो कि ये तो सिर्फ 490 मीटर हाइट पर है. जनरली एरोप्लेन्स जो होते हैं बहुत लो हाइट पर आकर बॉम्बार्डिंग करते हैं. ठीक है, लेकिन उसके कारण होता क्या है, कई बार उन बॉम्ब्स की जो हीट है वो रॉकेट उनके तक पहुंच सकती है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है. तो जनरली वो उस कंडीशन में बहुत पास में नहीं आते. ठीक है, एक पर्टिकुलर मैन्यूवर होता है, एक तरीका होता है जो राडार से बचने के लिए होता है. पहले जब वो एंट्री होती है उस एरिया में, उस पेरीफेरी में जहाँ आना होता है उन्हें, तो बहुत हाइट से आते हैं. हाइट इज़ मोर देन 3 किलोमीटर्स, 3000 मीटर, 4000 मीटर के ऊपर से आते हैं, सो दैट राडार उनको डिटेक्ट ना कर पाए, या कर भी पाए तो टाइम ज़्यादा लेगा. तो टाइम पीरियड जो लगेगा, आपको पता है राडार क्या करता है? राडार इज कंटिन्यूसली एमिटिंग रेडियो वेव्स.
वो रेडियो वेव्स जो है वो कोलाइड होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और रिटर्न बैक टू द सेंसर्स, और वो सेंसर्स पता लगाएंगे कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। बट मोर द डिस्टेंस लार्जर द टाइम इट विल टेक, और उस टाइम को, उस एक्स्ट्रा टाइम का यूज़ करते हैं ये। और फिर जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं टारगेटेड एरिया में, सडनली दे डाइव डाउन, रीच टू वेरी स्मॉल हाइट, सो दैट अगेन राडार्स कैन नॉट डिटेक्ट दैम। राडार्स लोअर हाइट पर इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि राडार्स डिश एंटीनाज होते हैं, ठीक, एक पर्टिकुलर हाइट पर लगाए जाते हैं अर्थ से। यदि हवाई जहाज उसके नीचे आ जाए तो सर्टेनली वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो जस्ट टारगेट के पहले, पहुंचने के पहले दे डाइव डाउन, मूव अप टू द टारगेट एंड देन अगेन मूव अप आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉम्ब्स। ये मूव अप होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पता चला उसकी हीट से वो रॉकेट खुद ही चले गए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हो जाती है। एंड इन दैट केस दिस टाइम एक्यूरेसी एंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसीलिए अपन ये सब पढ़ रहे हैं। कई बार आप लोग बोलते हो कि क्यों बॉम्ब गिराएंगे भाई, ठीक है, लेकिन ठीक है बॉम्ब नहीं गिराओगे, अब तो ड्रोन आ गए हैं बहुत सारे, ठीक है, और ड्रोन से सप्लाई होने वाली नेक्स्ट फ्यूचर इज़ फॉर देम, ठीक है। अब ड्रोन बिल्कुल खड़ा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन मूव अप टू द फ्लोर, ठीक है, जो रूफ है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसको या तो वहाँ से ड्रॉप कर देंगे, पैराशूट खुलेगा और वो पहुँच जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, क्योंकि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वो ड्रोन उतरेगा यदि, तो उसके साथ में लगा हुआ लोड भी उतना उतारना पड़ेगा, फिर से वो फ्लाइट करेगा, ऊपर उड़ेगा, तो मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो ये फ्यूचर प्लान्स हैं, ठीक है, आप लोग उसमें काम करने वाले हो उन फ्यूचर प्लान्स में, ठीक। कोई भी साइकिल चला के या बाइक चला के आज दुकान जाना नहीं चाहता, ठीक। ईच एंड एवरीवन वांट दैट द थिंग्स शुड बी सप्लाइड टू हिज होम, और होम तक आने के लिए, डोर पे आने के लिए तो कोई आना चाहिए आदमी, ठीक है, डोर तक लाने के लिए। तो अब वो भी नहीं चाहते हम कि आदमी भी घर आए, ठीक है। तो उस कंडीशन में सर्टेनली इसी तरीके से ड्रॉप होंगे, ड्रॉपिंग पॉइंट्स होंगे। उन ड्रॉपिंग पॉइंट्स पर जैसे अमेज़ॉन का एक ड्रॉपिंग पॉइंट है आपकी बिल्डिंग के पास, ठीक है, वहाँ वो ड्रॉप करके चला जाएगा, आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है, कि आपका ये पर्टिकुलर पैकेज जो है वहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया, यू कैन पिक इट अप। आप जाओगे, आप एक कोड उसमें एंटर करोगे, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा है, ठीक, बीप करेगा, वो आप उसे उठा के ले आओगे। ये सब फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, आप लोग सब सोचा करो इनके बारे में, ठीक है। फिजिक्स सिर्फ इस तरीके से पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है, ये आगे एक्सपांशन के लिए भी है, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको, इसको एक बार और अच्छे से अपन समझ लें। सिंपल सा है, एन ऑब्जेक्ट इज एट ए हाइट ऑफ h एंड वी आर थ्रोइंग इट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u, इट एक्सेलरेशन अलॉन्ग x डायरेक्शन इज 0, होता ही है वो, बट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इट्स एक्सेलरेशन इज +g, ठीक है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन इज 0 and along y direction it will travel up to O from A, that is it will travel height equal to height, it will travel distance equal to height, so Sy equals to h. Now using these three things we will try to find out t. For that we will apply second equation of motion along y direction between point O and A and B. So it will be Sy is equal to Uy into t plus half Ay t square. Sy is h, Uy is 0, half Ay is g, t is unknown, easy है, t is equal to √2h upon g. इसमें आप x निकालना चाहते हैं तो फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अलॉन्ग x डायरेक्शन, दैट इज Sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ux इज u एंड t इज √2h अपॉन g एंड दिस वैल्यू इज हाफ ax इज 0 इंटू टी स्क्वायर, तो ओवरऑल इट विल बिकम 0। सो इट विल बी u की वैल्यू रिप्लेस, यहाँ u ऐसे ही रहेगा एंड t की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दिए, तो x विल इक्वल टू u √2h अपॉन g, ठीक। एक्चुअली ये यही है, आइडेंटिकल है। कैसे? मैं यदि स्क्वायर कर दूँ इसको, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2h यानी y है अपॉन जी, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही सेम है, ठीक है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, जो हमने कल निकाले थे वही है, ठीक है। तो सभी लोगों को समझ में आ गया है ये अच्छे से? हैव यू गॉट इट करेक्टली? शुभम, पारुल, वेदांत, यू ऑल गॉट इट? आर्टिकल्स हैं जो इस चैप्टर में आते हैं, ठीक। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सब आते हैं। आपने कभी क्रिकेट खेला होगा या कोई भी गेम खेला होगा, बचपन में बहुत बार पिट्टू खेले होंगे, ठीक है, और आपको बॉल को बहुत दूर तक फेंकना होता था कई बार, तो उसको कैसे फेंकते थे आप? हाउ यू विल थ्रो इट, एट विच एंगल यू शुड थ्रो इट, ये पॉइंट है। अभी तक हमने नहीं सोचा था ऐसा, ठीक है, हम तो सिर्फ फेंक भर देते थे, ठीक है, और हमारा एक्सपीरियंस होता था, हमारा पावर कितना है उस पर डिपेंड करता था कि हाउ मच डिस्टेंस दैट बॉल विल ट्रैवल,
ठीक है। बट नाउ यू कैन यूज़ टेक्नोलॉजी, यू कैन यूज़ फिजिक्स टू थ्रो इट टू मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। और वो कैसे होती है समझ लें। मशीन्स पे तो कर ही सकते हैं क्योंकि वहाँ एंगल सेट कर सकते हैं, जैसे गन्स होती है, ठीक है, वी कैन सेट देयर एंगल्स, प्रोजेक्टाइल एंगल्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा था दैट R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अभी अपने को याद नहीं हुआ होगा, मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। अभी आप लोगों को आज का दिन रहेगा। आज मैं आप लोगों को इस पहली यूनिट इन 1 डायमेंशनल मोशन और सेकेंड यूनिट इन 2 डायमेंशनल मोशन दोनों के नोट्स जो है वो PDF फाइल में भेज दूंगा, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, आपके पास पूरे आर्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि सही है आपके या समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जहाँ जहाँ जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा लिखनी है अपने हाथों से लिख लेंगे, ठीक है। और इसलिए कॉपी तो बनाने की कोशिश करें, ठीक है। नोट्स आ भी जाएंगे आपकी PDF फाइल में, तो अपने हाथों से लिखें उसको, ठीक है। गिव सम टाइम, ठीक है। रोज़ का रोज़ लिखने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा पूरा आराम से। तो ये वैल्यू ऑफ R है, ठीक है। R फॉर R टू बी मैक्सिमम, साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप चेंज नहीं कर सकते। यू आपकी कैपेसिटी है कि कितने पावर से आप थ्रो कर सकते हो, कितनी आपकी पावर है, ठीक है। वेल बिल्ड आदमी होगा तो उसके लिए यू ज़्यादा होगा, रन करके आके दौड़ के फेंकेगा तो और ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो आप चेंज कर सकते हो कंटिन्यूसली, दैट इज एंगल थीटा एट विच यू आर प्रोजेक्टिंग। सो वैल्यू ऑफ R विल प्राइमरीली इट विल डिपेंड ऑन थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। साइन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है ईशान? व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा? अक्षय 1, वेरी गुड, यश ने बताया, ईशान ने 1 बताया, ठीक। इट इज +1 इम्प्लाइज साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू +1। बट +1 कब होती है? साइन 90 पर। इम्प्लाइज 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90, implies theta must be equal to 45. That means when projectile angle is 45, then range of that projectile will be maximum, ठीक है। तो आपको जब भी बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर गन की रेंज, बोफोर्स गन की रेंज 30 किलोमीटर है, ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 45 पर है, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यू की वैल्यू कितनी होगी। बिकॉज इन दैट केस अब थीटा 45 पुट कर दिया तो आर मैक्स कितना हो जाएगा? आर मैक्स विल बी यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जी, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यदि आर मैक्स की वैल्यू 30 किलोमीटर दी है, 30 इंटू 10 टू द पावर 3, तो यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 और चला जाएगा, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5, 4 एंड एक और 5 आ जाएगा, तो यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। जो भी वैल्यू आएगी, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आपको एक आइडिया है इसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या होगी? दैट रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल एंगल इज 45, ठीक है। इसको उल्टा ही पूछता है, शो दैट व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 देन रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको वेरीफाई करेंगे। किसी कोई इसमें तकलीफ समझ में नहीं आया, वैसी कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और वो अपन कल करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मैनी थिंग्स विच विल लर्न टुमारो, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज मैं डाल दूंगा और नोट्स तो आप, और उसमें कुछ चेंजेस करने हो अपने अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिख करके कर लेना। मैं